हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 9 जो कि है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम इसका सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो पहले इस चैप्टर के नाम को आप समझिए। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब इस चैप्टर में हम इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या एप्लीकेशन मतलब कि डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री को आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, वही इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए इसका हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जो लाइन ऑफ साइट होता है ये एक ऐसा लाइन होता है जो कि ऑब्जर्वर के आँख से, कहाँ से, ऑब्जर्वर के आँख से उस ऑब्जेक्ट तक जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा होता है उसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं हम उसको? लाइन ऑफ साइट। मतलब कि अगर आप किसी जगह पे खड़ा, ग्राउंड पे कहीं खड़ा होकर अगर आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो आपका जो यहाँ पे आई से देख रहे हैं इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। मतलब कि ऑब्जर्वर के आई से लेकर के उस ऑब्जेक्ट तक के लाइन जो बनता है, ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनता है उसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जब लाइन ऑफ साइट आपको पता चल जाए तो आपको ग्राउंड तो आपके पास ही होगा, तो ग्राउंड के पैरेलल लाइन ऑफ साइट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। क्या बनाना है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? The angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. That means the case when we raise our head to look at the object. तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जो एंगल आपका लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है उसी एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पे एलिवेशन का मतलब हो गया कि आप ऊपर देख रहे हैं। कहाँ पे देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर होगा। लाइन ऑफ साइट का मतलब कि ऑब्जर्वर के आई से लेकर के ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बन रहा है उसी लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और जो लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है उसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। दैट मीन्स द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इसमें आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो आपको अपने हेड को क्या करना पड़ेगा? ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। लेकिन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसमें अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सिर को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया कि यार नीचे देखा जा रहा है। और आप जानते हैं कि कहीं से भी अगर देखा जा रहा है, किसी भी ऑब्जर्वर के आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और लाइन ऑफ साइट पता चल गया तो उसी से ग्राउंड के पैरेलल क्या करेंगे आप? ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। अब इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझिएगा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो किसी भी ऑब्जर्वर जब ऊपर से नीचे देखता है और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन सेम ही है, बस यहाँ पे एलिवेशन का मतलब हो गया कि ऊपर देखा जा रहा है और डिप्रेशन का मतलब हो गया नीचे देखा जा रहा है। यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनाना है? ग्राउंड के पैरेलल बनाना है। और एक बात याद रखिए कि अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना है
तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई और लाइन होता है, उस लाइन को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल। और इस ट्रांसवर्सल का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी एंगल को लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब आते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस का मतलब क्या होता है। लास्ट कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंसेस। इसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे। पहला ये हाइट एंड डिस्टेंसेस को समझते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस का मतलब हो गया, हाइट हियर रिफर टू द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस आर मोस्ट प्रोबेबली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू अ बिल्डिंग। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब हो गया, यहाँ पे जो हाइट यूज़ किया गया है ये हाइट ग्राउंड के ऊपर जितना भी डिस्टेंस लग रहा है, जितना भी डिस्टेंस पर आपका जो ऑब्जर्वर है उसी को क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। ग्राउंड के ऊपर जितना भी आपका क्या है डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है ना, इसी को क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे हाइट बोलेंगे। और डिस्टेंसेस का मतलब कि जो ऑब्जर्वर के आँख से जो लाइन आ रही है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है। डिस्टेंसेस आप उस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे जो कि ऑब्जर्वर से बिल्डिंग तक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देख के पता चल रहा होगा कि इस लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि डिस्टेंसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन की बात करना है, जिसे आप लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंसेस में हाइट का मतलब हो गया ग्राउंड के ऊपर जितना भी हाइट है उसे हम बोलेंगे हाइट, और डिस्टेंसेस में जो लाइन ऑफ साइट होता है उसका जितना डिस्टेंस होता है, जितना लेंथ होता है, उसी को क्या बोलेंगे, हम डिस्टेंस बोलेंगे इस चैप्टर में। द हाइट और द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि यहाँ पे इस ट्रायंगल, इस जो चैप्टर है, इसमें अगर आप कोई भी ऑब्जर्वर होगा, किसी भी बिल्डिंग पे हो या फिर किसी भी बिल्डिंग को यहाँ से देख रहा होगा, तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि जो बिल्डिंग होगा वो कितने पे डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो हाइट और जो लेंथ है इस लाइन ऑफ साइट का पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं, जो कि आप जानते हैं साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, और इसका अपोजिट कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका सिंपली होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा, साइन थीटा आप भूल ही गए होंगे। साइन थीटा आपका सिंपली होता है पी अपॉन एच, जिसको आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे अब पूरा मैं नाम क्यों लिखा हूँ इसका रीजन आपको पता चलेगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है, हाइट है, और जो यहाँ पे हाइपोटेनियस है वो क्या है, आपका डिस्टेंस है। मतलब कि हाइट अपॉन डिस्टेंस बोल सकते हैं आप साइन थीटा को। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपका जो कॉस थीटा है वो आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्लियर होगा। इन तीनों को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास देखने को मिलेगा क्या, आपके पास आ जाएगा कॉसेक। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा। एक बात याद रखिएगा, अगर सिंपली आपको कॉसेक कॉट ये लिखा मतलब मिल जाए तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, अगर आपको उसके साथ एंगल नहीं दिख रहा है तो।
यहाँ पे कॉस है तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। इतना आप जान गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और हमने अभी इसके पिछले चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। तो आइए उसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल में जो साइन ए होता है, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉस सेक, यहाँ पे क्या होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनका आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या करते हैं, इनका वैल्यू निकालते हैं। तो साइन अगर 0 डिग्री पे होगा तो क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। साइन 30 क्या होता है आपका 1/2 होता है। tan 45 आपका 1/√2 होता है। साइन 60 आपका √3/2 होता है। साइन 90 आपका 1 होता है। उम्मीद करता हूँ कि इसका ट्रिक आप कहीं ना कहीं से जान रहे होंगे। कॉस ए की बात करें यानी कॉस 0 की बात करें तो 1 होता है। कॉस 30 √3/2 होता है। या क्या करेंगे आप इसी साइन थीटा को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब कि जो 90 पे है उसको 0 पे कर देंगे और जो 0 पे है उसको 90 पे कर देंगे। tan थीटा कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। तो tan थीटा भी ऐसे ही आप निकाल लेंगे। और कॉट थीटा की बात करें तो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सिंपली क्या कर देंगे यहाँ पे 1 लगा देंगे। ऐसे करके जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉट थीटा आ जाएगा। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा आप कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा। कॉसेक थीटा आपका साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। यही क्या था इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट था। मेन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। क्या क्या कवर किया, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है, मेनली टॉपिक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे यहाँ पे क्या, हाइट है। ये क्या आपका डिस्टेंस और लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं। ये जो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से देखते तो ये क्या हो जाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। ये जो लाइन होता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अगर यहाँ से देखते तो ये जो लाइन होता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता। यही क्या है, मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। थोड़ा एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। A tower stands vertically on the ground from the point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation to the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टावर है, इस टावर से 15 मीटर दूर पे आपको क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जर्वर है या फिर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि 60 डिग्री है टावर के टॉप पे। तो आपको यहाँ पे क्या पता है, आपको एक एंगल पता है और एक साइड पता है। आपको दूसरी साइड फाइंड करनी है। तो क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। तो क्या आप यूज करेंगे कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो आप जब यहाँ पे tan यूज करेंगे, tan थीटा, तो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 क्या होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। यही क्या था, यही था आज का हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा और आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इसमें आप क्या करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं उस सब वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप जो भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछिएगा। और आपका एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है कि आपको बनाना है इस चैप्टर का नोट्स क्या होगा, जो अभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है ना, उसी कॉन्सेप्ट को आपको नोट करना है। और जो आगे चल के जो वीडियो आएगी आपके NCERT क्वेश्चंस की, इसको भी क्या करना है, आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। क्योंकि NCERT के क्वेश्चंस आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी पे रखना है। मतलब कि पहला प्रायोरिटी आपको NCERT के क्वेश्चन को देना है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। और आज का वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप जो भी डाउट आएगा वो पूछ लीजिएगा। एक बार और बात कर लेता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको याद रहना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल से याद रहना चाहिए। चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।